और मालो माल रहोगे अड्डे पे, हमें वहीं पर काम करो। ऐसा साला हमका उल्लू बना रहा। ये क्या तो मुंशी का बच्चा सोच रहा साला हमका किसी को उल्लू बना, हमको छोड़ दो, हमका डाले तेल, हम वो बात नहीं यार, हम भी इंसान हैं। तो साले हमको छोड़ दे। मुंशी के बच्चे, अगर मेरा मुंह दिखेगा तो फिर तो बचेगा नहीं। बिना मतलब का डरा रहे या सार बंद का उछल। न जाने हमारे वो साथी भीमा और शेरनी कहाँ चलेगी। तुम साले अंदर सरो और हम आराम से आराम करें। मुंशी, अबे मुंशी, खुश हुए खुश हुए। एक बात कहूं, देख हमारे मरने से तुझे कुछ मिलेगा तो नहीं। 5,000 रुपया में 2,500 हमारा भी है दे। अरे हम तुझे 50,000 देंगे, 5,000 भर में जाए यार। एक बार मुझे छोड़ कर देख, हम तेरे लिए मुंशियाइन और तुझे पैसों से मालो माल कर दूंगा, उम्र भर नौकरी नहीं करना पड़ेगा यार। साले हमारे साहब ने कहा था डाकू बहुत होशियार होते। इस साले मुंशी को कब से मैं कह रहा हूँ, लेकिन अपने अभी बाज नहीं आता है। अब उठ पहाड़ के नीचे आया के बच्चे खड़े हो जाते। अरे यार तुम लोग काले आदमी कहाँ से घुसा है भैया? भीमा और शेरनी, मुझे इस जेल से जल्दी से छुड़ाने की कोशिश करो। चल फटाफट हमारे सरदार जी को बाहर कर दे। अरे यार चाबी कहाँ हमें लगे? अगर चाबी नहीं है ना तो अपनी खोपड़ी खोलवा दे। चल फटाफट खोल, वरना हम तुम्हारी खोपड़ी खोल दे। निकाल कोई लेगा। फटाफट बाहर निकालो, वरना हम तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे। चलो निकल फटाफट। अबे मुंशी, अगर हमारी बात मान गया होगा तो देखा है हमारे अड्डे की लड़कियां किस तरह की है? ये लड़कियां हैं, ये तो अरे साले से बात करती हैं। अरे साले नहीं, अगर मौका पाए तो ऐसी गोली मारेंगे कि साले घात हो जाओगे। फटाफट हथकड़ी खोल दो। चल हमारी हथकड़ी खोल और मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई मेहरारू के दो होता है क्या बे? वो चौकी दरवा ठीक कहा है, चाबी रहा बोलता है। अभी नहीं। अरे परेशान कर दिया यार। ये सारा तो मरिया में जा रहा था। मुंशी, आज तेरी बंदूक से हम तेरा ही राम नाम सत्य करेंगे। अगर जो हमारा कहना नहीं करता वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता है। नहीं जो कहीं कम कर रहे से जाओ ना बस। वैसे आज तक ये इलाका किसी को ऊपर रहम नहीं खाया, लेकिन हम तेरे इस जेल गोल से रहम खा रहा हूँ। लेकिन इसके बदले में तुझे ये काम करना होगा। अरे हरामजादे, शादी जाए भाड़ में, तुझे जाना है सेनापति के पास और ये खबर सुनाना है कि वो लाखा जेल से निकल गया। अब तुम लोग अपनी जिंदगी के और
दिन गिनना चालू कर दो। अरे डाकू लाखा, अरे हमारी नौकरी चली गई है, इतना कह दिया आपको यार। अगर ऐसा नहीं कहेगा तो जिंदगी से तेल लगा लेगा। फटाफट निकल लेना चाहिए। हाँ भीमा और शेरनी, चिल्लाना नहीं। अगर अपनी आवाज निकाले तो शेरनी इसके मुंह पे गोली मारना, ये साला बोल ही नहीं पाएगा। इसको साले को पहले बांध दो। बांधो इसे, बांधो इसे, बांधो। साला मुंशी चिल्ला भी नहीं सकेगा। क्यों नहीं? हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चलिए। चाय मुंशी जी, चाय मुंशी जी, चाय। पहले खड़ा चाय। अबे चाय भाड़ में जा, पहले खड़ा कर। काहे पहुंचे हो? डाकू डाकू, अबे यार डाकू आ गए, खड़ी आ गए। अबे किसी के बच्चे डाकू भाग जा। तू भाई डाकू, एक जखुआई। तो तुम चाय पियो। चाय नहीं, ए भैया हमारी नौकरी बचा ली दोगे यार। हमें बदली, तुम चले जाओ। कहाँ? सेनापति साहब के लिए। हाँ नहीं ठीक है यार। तो बता दियो डाकू, लाखा से तो नहीं भाग गया। अरे काम मरी तो हम मरी, ये हो जाए बरी। अरे नौकरी हम ना कर। नौकरी ना करिए भाई, ये बात कहूँ सेनापति जान गए तो हम कह दूँ डाकू तो तुमका छोड़ी। हाँ साले जान से नहीं मारी, ऐसे काम करे। चलो भाग गया, अब तो तेरी सेनापति के पास तुम नहीं हो, हम ना जाओगे। या खबर हम बताओ दे के हाँ बात बताओ। बोले तुम बताइए हम। बता दे यार, काम मानी। चलो अच्छा बताना तो पड़ेगा ही। चलता चलिए कोई बात नहीं, बहाना बता के बताया जाएगा कि जेल से लाखा हथकड़ी तोड़कर फरार हो गया। ये मत बताना कि हम खोल दिए हैं, लाखा भाग गया है। नहीं धैर्य तुम्हारा परवान ना भी नहीं, दूसरे तो जाबे करें। चलो आज से ये पुलिस के नौकरी खत्म। अच्छा करो परिवार की नौकरी करो। चल रहे करते करते, अरे बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्माले भाई, चुम्माले बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्माले भाई, मुंशी के बच्चे कहा के बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्मा ले। अरे ये जो बात होगा वह का कहो, यहाँ कितने जने हुए तो कौन सुने ना, कह रहे हैं और धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना। मैंने कहा था ना कि छोड़ दे मुझे, वरना जिंदगी से तू नहीं बचेगा। अब ये लाखा तो जेल से फरार हो गया, अब इंतजार कर सेनापति की तेरी मौत कब आएगी। अब ये लाखा ऐसे भेष में जाएगा
सेनापति क्या कोई दुनिया की ताकत भी नहीं पहचान पाता। जब तक मैं महाराज और सेनापति के खानदान को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक ये लाखा चैन से नहीं। क्या बताऊं, लगता है कि आज घर पर कोई नहीं है। आज लगता है कि माँ जी घर पर नहीं है। लगता है कि कहीं चली गई है। वैसे कोई बात नहीं है। बाबूजी, बाला जी, अरे कुछ और दिमाग की हाल कैसे हो? अरे हम तो ठीक है, हमको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ अरे ये बता हाँ। कि आज माँ जी नहीं दिखाई पड़ती है, कहीं चली गई है क्या? अरे तुम हो सासू माँ की बात कर तू है। वो तुम्हारा जब देखो बुराई, कलूटी, हरजाई, रंडी, पतुरिया, हम कही थे जहाँ चार महल में बैठी रही है, वह हुआ तुम्हारा बुराई नहीं करी है। ये टोला गई है तो, वो टोला गई है तो, तुम इतना सेवा कर तू है, लेकिन तुम्हारा अच्छी बात कब नहीं। अरे पगले, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। फिर क्या करूं? जो मेरे मुकद्दर में लिखा है तो वही तो होगा। ये तुम हो वही तरह की हो। अरे महीना की महीना देखो तो देखो नहीं का देखियो मुँह माँ दवाई पूरा क्या पड़ा। अरे कर रहा है पगले, एक माँ छूटती है तो दूसरी माँ मिलती है। भला मैं ऐसा कर दूं? बात तो ठीक है, एक माँ छूटा दूसरा माँ मिले थे, लेकिन अपनी औलाद की तरह दूसरे को औलाद समझेगा चाहिए, ये तरह बुराई करेगा चाहिए। लेकिन कुछ भी हो, हमारी माँ जी कहती है कि हमारी बहू को आज तक हो गई कोई औलाद नहीं हुई। एक बड़े को बुराई करा, बांधी ना कलूटी, न लड़का का, न बच्चे का, न काहे का। पगले, सोचूं अगर तुझसे बता दूं, हाँ। कहीं तू किसी और से न बता दे। नहीं भौजी, हमसे तुम जौन बातें बता दे हो, हम आखिर क्रिया कहो तो बताओ ना, कहो के सांस लेना खाली मन का बात मने में जाना। बताएगा तो नहीं किसी से? नहीं बताओ ना, कबो न बताओ, जौन हो आगे तो आई। अगर ऐसी बात है, हाँ? तो हमारी सासू माँ जैसे कहती थी ना, हाँ? कि हमारी बहू को कोई ही औलाद नहीं होती है। रोज से खाती है। लेकिन दिमागी लाल, हाँ? आज भगवान ने हमारी सुन लिया है। भगवान ने तुम्हारी सुन लिया है? तो क्या सुन लिया, जरा हमको बता दीजिए। जानते हो, हाँ? मैं तो माँ बनने वाली हूँ। यानी आप माँ बनने वाली हैं? हाँ दिमागी लाल, और मैंने सुना है कि आज हमारे पति जी ड्यूटी पर से घर वापस आ रहे हैं। अगर वो आज वो आएंगे, हाँ? तो ये बात तो उनसे कभी भी नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमका तो बहुत बड़ी खुशी है। हम कहते कहे वाले मेहरबान गए, कहे वाले बुढ़ी बन गए, मुँह एकदम कलिया हो जाए जैसे बनरिया क्या ऐसा हो जाए? हाँ भाई, हम कहते जौन खाती रहे, जौन बुराई करते रहे, कम से कम सामने हो ही कबो, आंखी से देखिए तो। बिल्कुल ठीक कहता है। अगर हमें कोई औलाद हो गई ना, हाँ? तो तेरे मुंह में घी शक्कर। हमारी शक्कर औलाद आपको हो गया तो हम 5 किलो लड्डू यही मंदिर में बांट के जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर हमारे पति जी हाँ? अगर आ जाए तो बताना मत ये बात, नहीं तो तुम उसे बता दे जाकर। अगर आज आवे कहा उनका तो हम जाए देखी जाए, बस स्टॉप पर आए तो उठे ही। ठीक है। अरे मैंने तो सुना तू आ गए हैं। तो आए नहीं तो
ससुर मजम है ना, नहीं के लगे बैठ के बोला नहीं पकड़ा खाई है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कहीं जाते हो वो तो श्रीमत सरहद पर रहती है और मैं तो उनके नाम की माला जपा करती हूँ, अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। भौजी ऐसा करना भी चाहिए। जानते हो उनको तो मैं अपने सांसों में बिठा के अपने ख्वाबों में बसा के रखती हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरी जान तो न चली जाए, पर अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं करूंगी। अभी नहीं करना भौजी, ऐसा करना ही चाहिए। पति परमेश्वर होता है। ठीक बिल्कुल ठीक कहते हो श्रीलाल। हाँ एक बात बताऊं? वो कौन सी बात है बताइए। हमको नहीं बताइए। और है मेरी सांसों में मेरे पिया। अच्छा है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन लिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन लिया। जन्म जन्म तक साथ रहूंगी, सुख चाहे दुख हो तुझे करूंगी। ये आगे अंकित ग्राम दत्ता की तरफ से मेरा कमेटी को 21 रुपये का चंदा पार्टी शुक्रिया लिखे भैया अंकेश दत्ता। और साथ में आगे नेता रानीपुर की तरफ से ये भी 21 रुपये का चंदा पार्टी शुक्रिया लिखिए। अरे स्वामी जी आप कब आए? शांति, मैं तो कब के आया और देखता क्या हूँ कि मेरी शांति कितना प्यारा गीत गा रही है। मैं तो गीत सुनने में पड़ गया। अच्छा जी, लेकिन शांति, लेकिन क्या है? मैं तो हमेशा जब भी आता था आपके चेहरे पर हमेशा उदासी ही छाई रहती थी, लेकिन आज इतनी खुश नजर आती हूँ। बात क्या है? स्वामी जी आज कुछ ऐसी बात है जो आज मैं इतना खुश हूँ।
क्या बात है? अरे मुझे भी बताओ ना। और क्या ही ना कि ऐसी खुशी है जो मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। मुझसे भी बताओगी? हाँ जी, आपसे। आखिर ऐसी कौन सी खुशी मिल गई तुम्हें जो इस तरह गुनगुनाई जा रही हो? वो क्या है ना, आज मेरी मर्जी है, अपनी खुशी में किसी से नहीं बताऊंगी। ए शांति, खुशी की बात तो मैं जान कर रहूंगा कि आखिर बात क्या है। बताओ ना शांति। जब मैं बताऊंगी नहीं तो आप कैसे जान पाओगे? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ए शांति, गुलफाम किस खुशी में ये गुनगुना रही है। ये गुनगुना रही है जैसे कि दो दिलों का नगमा सुना रही है। कौन सी बात है स्वामी जी, आप कहते हैं कि कौन सी खुशी है जो आप इतना गुनगुना रही हो? वही बात है। और स्वामी जी की खुशी है और खुशियाँ मना रही हैं। खुशी है कि आज चाहे आप लाख कोशिश करें पर मैं आपसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या शांति, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी? ए शांति, मैं भी तुम्हारा पति हूँ। एक खुशी की बात तो मैं जान कर रहूंगा क्योंकि ये काम खुशी की बात सुनने के लिए बहुत बेचैन है। बताओ शांति। ओ, तो ऐसी बात है, तुम मुझसे बता नहीं चाहती हो शांति? ए शांति, और मुझे भी खुशी की, सुन रही हो ना शांति? मुझे भी खुशी की और बता बात प्यारी, मुझे भी खुशी मुझे भी खुशी की और बता बात प्यारी, और हमारी कसम बात कह डाल सारी, हमारी कसम बात। आज जो है तो पुरानी ये मत भरी मुस्कान है, सच बताओ शांति मुझे क्या पूरा हुआ, और
अधूरा के दिल की कहानी। तुम्हें हमारी कसम है जो तुमने खुशी की बात मुझे ना बताई। स्वामी जी, जब आपने कसम की बात की है तो जरूर बताऊंगी कि वो खुशी कौन सी है। अरे जल्द बताओ, ऐसा कौन सी खुशी मिल रही तुम्हें? और बता तू पिया, और बता तू पिया से बात सारी, बता तू पिया। बता तू पिया से बात सारी, बता तू पिया से बात सारी, मगर शर्म लगी थी। क्या बताऊं स्वामी जी, आज वर्षों के बाद वो खुशी आई जिसे बताने में बहुत लग जाती है। शर्म लगी थी वो बालन खजानी, मगर शर्म बात में सच सच कहूँ, ध्यान से सुनिए पिया, और बनने वाली हूँ मैं माँ से भूल से, और इसी से खुशी की, इसी से खुशी की है दिल पे सवारी, इसी से बनने वाली हूँ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? जी हाँ। शांति, लगता है मेरी माँ का ताना ऊपर वाले ने सुन लिया है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। शांति, माँ सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मेरे पास आओ ना। आपके पास? हाँ हाँ मेरे पास। मैं आपके पास अब तो और नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे डर लगता है। ए शांति, मुझसे डर? आखिर मुझसे किस बात की डर? मैं तुम्हारा पति हूँ, जानती हूँ शांति। अगर ऊपर वाले ने मुझे बेटा दिया तो सारी नग में मिठाइयाँ बांटूंगा, सच कहता हूँ। अच्छा जी, अगर आप कहते हो तो मैं इस बात को जरूर माइंड में रखूंगी कि जब हमें कोई औलाद होगी तो हमारे पतिदेव सारे नगर में मिठाइयां बंटवाएंगे, और मुझे भी इस खुशी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। और आपने मेरी तमन्ना पूर्ण करती है सची। अभी तक तो सिर्फ हम दोनों थे, अब तो तीसरा आने वाला है। शांति, आप कहना क्या चाहते हो? शांति, अपना एक छोटा सा घर होगा, उसमें हम और हमारा मुन्ना होगा। अच्छा जी, बात तो शांति। कौन सी बात? झिलमिल सितारे सुन रही हो ना शांति? झिलमिल सितारे